अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं लिंक लिस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, बल्कि सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है? सिंगल लिंक लिस्ट आप कह सकते हैं कि एक मतलब कलेक्शन ऑफ नोड्स जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स, एक मिनट आपको मैं समझाता हूँ कि नोड लाइक अ बॉक्स। इस बॉक्स में क्या होगा? इस बॉक्स में दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट में इंफॉर्मेशन होगी, लाइक कुछ भी डाटा आप स्टोर करवाते हैं, योर नेम, रोल नंबर एंड मतलब कुछ भी। और दूसरे में क्या होगा? एक पॉइंटर होगा। पॉइंटर जिसका अक्सर नाम रख लेते हैं नेक्स्ट या लिंक, जो भी, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ तो आ गया डाटा, लाइक रोल नंबर, नेम और एज। इसकी तो समझ आती है इस चीज़ की। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये जो पॉइंटर होगा, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। इस चीज़ का नाम है नोड, इस पूरे बॉक्स का। अब अगर आपने एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवाना है तो क्या करेंगे आप? एक नोड बनाएंगे, उसमें ये डाटा स्टोर हो गया। ये तो आपको पता है। लेकिन ये जो नेक्स्ट है, ये क्या करेगा? अब आपने जो प्रोग्राम बनाना है वो एक स्टूडेंट के लिए तो बनाना नहीं, बल्कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बनाना है। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं 3, तो 3 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 नोट्स बनेंगे। तो जब हम ये नोड बनाएंगे तो जो भी चीज़ हम बनाते हैं, मतलब अरे की कुछ लोकेशन होती है, ये भी अरे की तरह ये आप समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एड्रेस होगा 1000, इसका 2000 एंड 3000। इसमें भी पार्ट होगा इंफॉर्मेशन वाला, एक इंफॉर्मेशन वाला, और दूसरा होगा नेक्स्ट पॉइंटर। और इसमें भी एक पार्ट होगा जो कि कैरी करेगा इंफॉर्मेशन, और दूसरा पार्ट होगा जो कि कैरी करेगा एड्रेस। तो ये किसका एड्रेस कैरी करेगा? ये कैरी करेगा दूसरी नोड का एड्रेस। इस नेक्स्ट में ये जो दूसरी नोड होगी, ये नोड, इसका एड्रेस सेव होगा। अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट इज़ इक्वल टू 2000, तो ये बात गलत नहीं होगी। और ये भी इसी तरह। तो ये किसका एड्रेस कैरी करेगा? ये नेक्स्ट। ये किसी का एड्रेस कैरी नहीं करेगा, बल्कि ये नल होगा, मतलब कुछ भी नहीं। तो लिंक लिस्ट में हम नोड्स बनाते हैं। और एक चीज़, लिंक लिस्ट में हर जो पहला नोड होता है उसको पॉइंट करता है हेड, और लास्ट नोड को टेल। अब ये क्या चीज़ है? अब अगर हम नोड्स बना देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोड कहाँ पर है? हम किसी नोड को कैसे सर्च करेंगे? तो इसके लिए इसीलिए हम हेड पॉइंट कर देते हैं कि मतलब एक हेड पॉइंटर होता है जो कि पहली नोड का एड्रेस सेव कर लेता है, ताकि हमें पता चले कि ये लिस्ट है ये कहाँ से शुरू होती है। और एक टेल जिसकी मदद से हमें पता चले कि ये लिस्ट कहाँ पर ख़त्म हो रही है। एक कुछ और चीज़ें लिंक लिस्ट के मतलब कि लिंक लिस्ट की ये जो मेमोरी एलोकेट होती है लिंक लिस्ट को, ये मतलब साथ साथ नहीं होती। अरे में आपने देखा होगा कि कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जबकि लिंक लिस्ट में कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस नहीं होती। अरे में अगर अरे का अरे का हमें पहले साइज़ डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर वो हमें
डाटा जो है उस साइज से एक्सीड हो जाए तो वो अरे काम नहीं करती। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक नई अरे बनानी पड़ेगी बड़ी, जिसमें फॉर एग्जांपल पहले 100 हमने डिक्लेयर किया था साइज़, और तो अभी हम 200 करेंगे। तो पहले हमें उस अरे का डाटा कॉपी करवाना पड़ेगा नई क्लियर अरे में। तो इस तरह काम चलेगा। लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास लिंक लिस्ट ने ये लिमिटेशन सॉल्व कर दी है, हमें इसमें साइज़ की फ़िक्र नहीं होती, हम जितना मर्ज़ी डाटा अटैच कर सकते हैं साथ। लेकिन ये साथ साथ नहीं होगा, कोई किसी लोकेशन पर होगा, कोई किसी लोकेशन पर। तो आई होप लिंक लिस्ट की आपको इतनी समझ आ गई होगी, बाकी प्रोग्रामिंग से इसे समझते हैं। इंक्लूड ISTree यूजिंग नेम स्पेस std, एंड मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। स्ट्रक्चर किस नाम का, नोड नाम का। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नेम होगा, कुछ नाम होगा। स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड स्ट्रिंग। और कुछ में रोल नंबर होगा, रोल नंबर की डेटा टाइप होगी इंट रोल नंबर। और उसके बाद मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ नेक्स्ट टाइप का और नोड टाइप का, नोड नेक्स्ट। अब ये चीज़ तो आपको समझ आती है, लेकिन ये क्या चीज़ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम नोड्स बनाते हैं। तो नोड में एक पार्ट होता है डाटा सेव करने के लिए, जो कि था ये, और दूसरा पार्ट होता है एड्रेस सेव करने के लिए, जो कि है ये ओ सॉरी, जो कि है ये एक कंप्लीट नोड है ये वाला, और इसके अंदर ये डाटा है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी टाइप नोड क्यों होगी, हम इसे इंट फ्लोट या स्ट्रिंग भी तो रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है ये पॉइंटर, ये किसका एड्रेस सेव करेगा, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करेगा, ये भी तो नोड है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पॉइंटर उसी मतलब सेम डाटा टाइप का एड्रेस सेव करता है बस। तो इसलिए हमें ये इसकी डाटा टाइप नोड रखनी पड़ी। उसके बाद हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं लिस्ट नाम की, लिस्ट प्राइवेट नोड हेड एंड टेल। अब ये क्या किया, जैसा कि मैंने बताया है कि फ़र्ज़ करते हैं हम एक नई नोड बनाते हैं, एक नई नोड बनाई, उसमें क्या होगा, एक पार्ट में हम इंफॉर्मेशन और एक में इसमें आ गई इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास नेम और रोल नंबर, और दूसरे हमारे पास पार्ट है नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करना करेगा। उसके बाद एक होगा हमारे पास हेड और एक होगी हमारे पास टेल, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही नोड है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि पहला नोड हम बना रहे हैं। तो ये जो हेड है ये इसी को पॉइंट करेगा, और चूंकि एक ही नोड है तो एक ही नोड है तो वही लास्ट नोड होगी, तो टेल भी इसे ही पॉइंट करेगी। ये था हेड और टेल, हमने दो डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद पब्लिक, ये भी बना नहीं है, ये हम मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया आपको। पब्लिक और एक कंस्ट्रक्टर,
और कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, हेड को भी मैं नल से, हेड की वैल्यू नल और टेल की वैल्यू भी नल। ये चीज़ थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी, शायद अभी कंफ्यूज कर रही हो। उसके बाद लिस्ट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर अभी मैं डिक्लेयर तो कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कोडिंग मैं सबसे एंड पे करूँगा। तो अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि लिस्ट नोड जो बनाएंगे कैसे। तो वाइड क्रिएट नोड, कुछ वैल्यूज हम इसे पास करेंगे लाइक नेम और रोल नंबर। रोल नंबर तो क्या होगा, सबसे पहले हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा टेम्प। और क्या करेंगे, एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे, किस टाइप की, नोड टाइप की। अब इस स्टेप को गौर से समझिएगा। न्यू नोड, न्यू की मदद से हमने एक मेमोरी बनाई जो कि किस टाइप की है, नोड टाइप की। तो ये लीजिए, एक मेमोरी बन गई जो किस टाइप की है, नोड टाइप की। ये हो गया नोड। इसका कुछ एड्रेस भी होगा लाइक 1000। अब ये जो एड्रेस है ये सेव हो जाएगा इस टेम्प नाम के वेरिएबल में, पॉइंटर में। तो ये जो पूरी चीज़ है ये किस में सेव हो जाएगी, ये सेव हो जाएगी टेम्प में। इसका जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है ये वाला, ये चला जाएगा टेम्प में ताकि टेम्प इसको एक्सेस कर सके। ये पॉइंट करेगा टेम्प को। तो ये हमारे पास एक नोड बन गई। तो डेफिनेटली इसके दो पार्ट्स होंगे, एक में इंफॉर्मेशन और एक में नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं, हम पहले बना रहे हैं, पहली नोट बना रहे हैं। तो रोल नंबर और यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके डन। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद टेम्प नेम इज इक्वल टू नेम। अब ये क्या किया, टेम्प हमारे पास एक पॉइंटर है जिसमें एड्रेस सेव है इस मेमोरी का। इस मेमोरी में क्या है, नोड में, जो किस टाइप की, नोड टाइप की। नोड हमारे पास से हमने ये बनाया है। तो नोड में हमारे पास नेम है, रोल नंबर है और नेक्स्ट पॉइंटर है। तो ये कह रहा है, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि ये टेम्प अभी नोड है। तो वो कह रहा है कि नोड में जो नेम है, जो उसमें सेव कर दो नाम, जो कि मैं पास करूँगा थोड़ी देर बाद। वैल्यूज आर्गूमेंट्स पास करते हैं ना, पैरामीटर्स। तो उसके बाद टेम्प का जो रोल नंबर है उसमें सेव कर दो रोल नंबर, जो वैल्यू हम पास करेंगे। और टेम्प में एक और चीज़ है, क्या चीज़ है, नेक्स्ट। नेक्स्ट तो उसमें नल। अब नल क्यों है, नल इसलिए है कि आप सोचें कि आप अभी सिर्फ पहली नोड बना रहे हैं, आपके पास कोई
अभी इसके बाद भी नई नोड होगी और इससे पहले भी कोई नोड आपके पास नहीं होगी। एक नोड बना ली, उसमें सॉरी तो जस्ट अ मिनट, नेम एंड रोल नंबर। तो नेक्स्ट, अब ये नोड इन स्टेप्स की वजह से, ये जो हमने स्टेप्स किए हैं, ये स्टेप्स करने की वजह से ये नोड बन चुकी है। ये स्टेप्स थे एक नोड को बनाने के लिए। नेक्स्ट में अभी पॉइंट है नल, और नेम और रोल नंबर जो हम वैल्यूज पास करेंगे तब। तो ये तो था, नोड बन गई। अब हमें पता है कि इसका एक हेड होना चाहिए। हेड, पहले हेड में वैल्यू हमने क्या असाइन की हुई है, नल। लेकिन हेड को चाहिए कि वो इस नोड को पॉइंट करे। हेड, इस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा 1000 लेट। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेड है ये किसको पॉइंट करे, ये पॉइंट करे इस नोड को। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये उस केस में है कि हम अगर पहला मतलब कि हम अभी पहली नोड बना रहे हैं। तो कंडीशन लगाते हैं, इफ हेड इज इक्वल टू नल। अब हेड इज इक्वल टू नल का क्या मतलब है, हेड इज इक्वल टू नल का मतलब है कि पहले हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पहले कोई नोड नहीं थी बनी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहली नोड बना रहे हैं और हेड अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो आप ऐसा करें, हेड इज इक्वल टू टेम्प। अब टेम्प क्या है, टेम्प बेसिकली ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये जो नोड हमने बनाया है, इसका नाम है टेम्प। तो टेम्प का ये एड्रेस है 1000। ये मैंने अपनी फ़र्ज़ी तौर पे बताया है, कुछ भी हो सकता है एड्रेस अकॉर्डिंग टू मेमोरी कंप्यूटर। तो हम ये कर रहे हैं कि हेड में सेव कर दिया है टेम्प का एड्रेस, और उसके बाद टेल इज इक्वल टू टेम्प। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हेड में चला गया टेम्प का एड्रेस। टेम्प क्या था, टेम्प ये सारा था, ये सारा नोड टेम्प था। और टेल में भी चला गया टेम्प का एड्रेस। तो हेड और टेल दोनों पॉइंट करने लग पड़े इस नोड को। टेल भी इसको पॉइंट करने लग पड़ा। अब चूंकि हेड और टेल इस नोड को पॉइंट करने लग पड़े हैं, तो बेसिकली हमारी लिंक लिस्ट बन गई। अब ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं, अब इसके अलावा टेम्प भी इनको पॉइंट कर रहा है। टेम्प, तो टेम्प को तो नहीं पॉइंट करना चाहिए, इसलिए हम टेम्प को नल कर देते हैं। ये तो केस था कि अगर हम पहली नोड बना रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि अगर पहले दो नोड्स बनी हुई हैं, लेट फॉर एग्जांपल एक ये नोड बनी हुई है, एक ये नोड बनी हुई है, और मैं एक तीसरी नोड बनाता हूँ। तीसरी नोड
ये दो नोड्स पहले बनी हुई हैं, तो डेफिनेटली कोई हेड इनको पॉइंट कर रहा होगा और एक टेल भी होगी, टेल। और ये दो सेक्शन होंगे। अब ये जो हेड है ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसको, और टेल इसको पॉइंट कर रही है। लेकिन होना क्या चाहिए, और यहाँ पर कुछ नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होगा, नेक्स्ट, इसमें भी नेक्स्ट होगा। ये जो नेक्स्ट है ये वाला, इसमें इस सेकंड नोड का एड्रेस होगा। इस सेकंड नोड का एड्रेस। लेकिन जब हम न्यू नोड ऐड करेंगे तो कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। लाइक टेल एंड पर होनी चाहिए, तो टेल को यहाँ से हटाकर, इस पोर्शन से हटाकर हमें एंड पर ले जाना पड़ेगा। और इस नेक्स्ट में वैल्यू सेव थी नल, तो इस नेक्स्ट की वैल्यू करनी पड़ेगी इसका एड्रेस। इस नेक्स्ट में इसका एड्रेस सेव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो आइए, एल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंटर मैं डिक्लेयर करता हूँ नोड टाइप का, जिसका नाम मैं रखता हूँ p, और उसमें मैं हेड की वैल्यू सेव कर देता हूँ। ओके, ओ सॉरी, इस यहाँ नहीं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास दो काम हैं। एक तो इस नेक्स्ट में ये जो नया एड्रेस है 700 कर लें, एक तो ये सेव करना है। दूसरा, इस टेल को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है लास्ट नोड पर। तो सबसे पहले टेल नेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, टेम्प। टेम्प। अब ये क्या हुआ, अब हुआ ये है कि, जस्ट अ मिनट, हुआ ये है, टेल का नेक्स्ट, टेल क्या थी, टेल ये है, टेल है ये सेकंड नोड फिलहाल। टेल का नेक्स्ट मतलब कि ये टेल का ये जो नेक्स्ट है उसको हमने इक्वल टू कर दिया टेम्प के। टेम्प हमारे पास क्या था, ये जो न्यू नोड बनती है इसे हम टेम्प कहते हैं, क्योंकि इसका एड्रेस न्यू नोड का हमने सेव करवाया था टेम्प में। तो अभी क्या हो गया, टेल की जो नेक्स्ट होगी, टेल की नेक्स्ट सेकंड नोड की नेक्स्ट, उसमें सेव हो गया इसका एड्रेस जो है 700 फिलहाल। तो ये जो सेकंड नोड है इसमें सेव हो गया थर्ड नोड का एड्रेस, तो ये आपस में लिंक हो गई। तो सॉरी, ये हो गई आपस में लिंक, आधा काम हो गया। दूसरा, ये जो टेल सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है, टेल जो है इस सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है, तो इसे चाहिए कि ये लास्ट नोड को पॉइंट करे, यानी कि लास्ट नोड हमारे पास है थर्ड नोड। तो इसके लिए हम करेंगे टेल इज इक्वल टू टेल नेक्स्ट। तो ये क्या हुआ, टेल क्या थी, टेल थी सेकंड नोड,
और सेकंड नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ था? सेकंड नोड के नेक्स्ट में पड़ा हुआ था थर्ड नोड का एड्रेस, यानी कि लास्ट नोड का एड्रेस। तो हमने किया ये कि टेल में सेव कर दिया थर्ड नोड का एड्रेस। तो अब टेल सेकंड नोड की बजाय थर्ड नोड को पॉइंट करेगी। टेल अब इसे पॉइंट करने लग पड़ी है। ओके, अब एक तो ये जो न्यू नोड हमने बनाई थी ये अटैच भी हो चुकी है, और टेल इसके साथ, और टेल भी एंड पर जा चुकी है। अब उसी तरह टेम्प में हम सेव कर देंगे नल। तो ये न्यू नोड ये था कि अगर पहले कोई नोड नहीं बनी हुई तो सिंपली हमें हेड और टेल अटैच करने थे, लेकिन अगर न्यू नोड बनी पहले नोड्स बनी हुई हैं तो हेड तो स्टार्ट पर ही रहेगा, लेकिन टेल हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी और उस नोड को अटैच भी करना होगा। तो रिज़ल्ट को हमने शो भी करवाना है, तो डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, या शो। नोड एक में पॉइंटर नोड नाम का, जिसमें मैं वैल्यू सेव कर देता हूँ हेड की। हेड की वैल्यू क्यों सेव की कि हेड किसको पॉइंट कर रहा होता है? पहली नोड को। पहली नोड का सारा डाटा इसके पास होता है, तो पहली नोड का सारा डाटा होगा तो हम उसे सिंपली शो करवा सकेंगे। एक कंडीशन लगाता हूँ, वाइल हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर हेड नल होगा, मतलब हेड नल का मतलब क्या है कि मतलब उसमें कोई चीज़ ही नहीं है, कोई नोड ही नहीं है, तो वो ये लूप चलेगी ही नहीं। लेकिन अगर जब तक हेड नल नहीं होगा, तो जब तक हेड नल नहीं होगा तब तक ये चलती रहेगी। तो क्या करेंगे, सी आउट, पहले हमारे पास है नेम पी नेम और एंडल, उसके बाद सी आउट रोल नंबर एंड पी अप्रोचेस टू ओ रोल नंबर, और इसी तरह एंडल। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेन फंक्शन, और क्लास का नाम था लिस्ट। ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए डॉट क्रिएट नोड। नाम हमने पास करना है और रोल नंबर। नाम पास करता हूँ नुमान और रोल नंबर 5। इससे पहले कि आओ वैल्यू पास करें, एक डिस्ट्रक्टर भी हमने बनाया हुआ है, डिस्ट्रक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो मेमोरी हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, इसे हमें डिलीट भी रिलीज़ भी करवाना होता है। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि अगर हेड नल है तब तो मतलब कि कोई नोड है ही नहीं है, लेकिन अगर हेड नल नहीं है तब ये फंक्शन चलेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंटर टी नाम का, या पी जो नाम आपको पसंद है, टी नाम का पॉइंटर, और उसमें सेव कर दिया हेड, और हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। अभी स्टेटमेंट की आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ इसका। उसके बाद वाइल, फिर से कंडीशन, अगर हेड नल नहीं है तो डिलीट डिलीट टी, टी इज इक्वल टू हेड, हेड इज इक्वल टू
हेड अप्रोचेस टू नेक्स्ट। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल, एक पॉइंटर में किसकी वैल्यू सेव की, हेड की। मतलब कि ये जो हमारे पास हेड था, इसमें पहले नोड का एड्रेस सेव था, वो हमने सेव करवा दिया किसी और पॉइंटर में। उसके बाद हमने हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, हेड में सेव वैल्यू करवा दी। हेड नेक्स्ट में किसकी, हेड नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट में किसकी वैल्यू सेव होगी, अगले नोड की। तो हमने हेड को दूसरे नोड पर पॉइंट कर दिया। ठीक, कंडीशन की हेड मतलब नल है या नहीं। डिलीट टी, डिलीट टी में किसका डाटा था, पहले हेड का। तो पहला हेड रिलीज हो गया। उसके बाद टी इज इक्वल टू हेड, हेड तो डिलीट हो गया है, लेकिन हमने हेड की वैल्यू में सेकंड नोड का एड्रेस सेव करवा दिया था। हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, पहले हेड के नेक्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस था, तो वो पहले ही हम सेव करवा चुके हैं। तो टी इज इक्वल टू हेड, यानी कि अब टी पॉइंट कर रहा है दूसरी नोड को। और इसी तरह हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट के, जब हेड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू हेड आएगा तो इस कंडीशन को भी आप भूल जाएं। टी इज इक्वल टू हेड, फिर से लूप यहाँ पर आई, यहाँ पर हेड चेक किया, नल है तो ठीक, नल नहीं है तो ये चलेगी, अगर नल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो डिलीट टी, सेकंड नोड भी डिलीट, लेकिन अभी हमारे पास हेड की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, यानी कि सेकंड नोड का जो हेड होगा, सेकंड नोड का हेड पहले तो डिलीट हो चुका है ना, सेकंड नोड का हेड जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट में किसका डाटा सेव होगा, और एड्रेस सेव होगा, थर्ड का। तो हेड पॉइंट करने लग पड़ेगा थर्ड को। इस तरह ये लूप जब तक हेड ख़त्म नहीं होगा चलती रहेगी। तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, शो में मैंने ये कर दिया था एक और चीज़ का एडिशन। ये तो मैंने नोड एक पॉइंटर में हेड का एड्रेस सेव करवा दिया, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है पहली नोड को, और ये पहली नोड का डाटा शो करवा देगा। लेकिन अगली नोड्स का डाटा ये कैसे शो करवाएगा, अगली नोड्स का ये डाटा इस तरह शो करवाएगा कि p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, यानी कि p में एड्रेस स्टोर है पहली नोड का, पहली नोड का डाटा शो हो गया, ये शो हो गया। उसके बाद p पॉइंट करेगा पहली नोड के नेक्स्ट को, पहली नोड के नेक्स्ट में क्या सेव है, दूसरी नोड का एड्रेस। तो p में चला जाएगा दूसरी नोड का एड्रेस, यानी कि p अब पॉइंट करेगा दूसरी नोड को। तो फिर से ये लूप चलेगी और p पॉइंट कर रहा है दूसरी नोड को, तो वो दूसरी नोड का डाटा शो करवा देगा। इस तरह तीसरी, और जब तक नल नहीं होता शो। तो a डॉट क्रिएट लिस्ट और a डॉट शो रैंडम करते हैं। बगैर एरर के चल चुका है कोड, लेकिन कुछ एरर आ रहा है। ये देखें, नेम नुमान, रोल नंबर 5, यहाँ तक तो ठीक है। ये नीचे नेम नीचे होना चाहिए। दोबारा कोडिंग देखता हूँ, ओके। तो चेक करते हैं। शो वाले फंक्शन में कुछ गड़बड़ है, तो शो का फंक्शन चेक करते हैं। नोट पी, यहाँ पर आना चाहिए पी, पी इज इक्वल टू हेड। पी में हमने
एड्रेस स्टोर करवा दिया हेड का, मतलब हेड की वैल्यूज़ आ गई पी में। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि पी यानी कि पहला जो हेड है वो अगर नल है तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, ये लूप नहीं चलेगी। अगर नल नहीं है तो ये चलेगी। उसके बाद यही नेक्स्ट पॉइंट होता गया, तो ये एरर था। अब रन करके देखता हूँ। ये देखें, नेम नुमान रोल नंबर 5। अगर मैं कुछ और नोट्स इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, लाइक ए डॉट क्रिएट नोट हमजा और रोल नंबर 0, एक और नोट ए डॉट क्रिएट नोट एंड अली, देन रोल नंबर 6। ओके, अब देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। तो ये देखें, नेम नुमान रोल नंबर 5, नेम हमज़ा रोल नंबर 0, नेम अली रोल नंबर 6। तो ये 3 नोट्स क्रिएट हुई। ये तो था पार्ट 1 इस लेक्चर का। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे मज़ीद, मतलब ये तो था कि एंड पर कैसे हम नोड अटैच करते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है, नोड कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि दरमियान में कैसे नोड अटैच करते हैं, शुरू पे कैसे करते हैं, एंड पे कैसे करते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इस लेक्चर में कोई गलती है तो बताइएगा ज़रूर, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।